रोज़ाना सबसे पहले मन्ना सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत देखता है कि यहाँ पर श्रुति खन्ना का नाम मोर है। विक्रांत सोच रहा होता है कि ये वही श्रुति खन्ना है या फिर कोई और है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर कौन आया होगा। हो सकता है कि कोई आया होगा। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। आगे हम बंटी और दुआ को देखते हैं। दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बंटी बोलता है कि पहले तो इसको पूरा तो पढ़ ले। देख, अगर तू सेलेक्ट हो गई ना तो कंपटीशन है ना वो मुंबई के अंदर होगा। दुआ अपसेट हो जाती है। बंटी बोलता है कि दुआ तू अपसेट मत हो, मुझे पता है कि तू है ना सेलेक्ट हो जाएगी। दुआ बोलती है वो तो मुझे पता है, लेकिन मम्मा को ना मुंबई का नाम सुनते ही कितनी ज़्यादा नफरत होती है। मम्मा मुंबई से हेट करती है और मेरा ड्रीम है सेफ स्टार से मिलने का। मैं उनसे कैसे मिल पाऊँगी। बंटी बोलता है कि तू इसको पूरा तो पढ़। दुआ देखती है कि जो कोई भी जीतेगा ना उसको 10 लाख रुपए का प्राइज़ मिलने वाला है। दुआ बोलती है इतने सारे पैसे मिल जाएंगे ना तो मम्मा की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बंटी, अब तो मुझे दावत सेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना ही होगा और मुझे जीतना होगा। बंटी बोलता है लेकिन वो कैसे। दुआ श्रुति की पिक्चर के पास आती है। बोलती है कि श्रुति नानी, मम्मा हमेशा कहती है कि आप फाइटर थे, जो कोई नहीं कर पाता था वो आप कर लेते थे। नानी, मुझे भी आपके जैसा ही बनना है। नीतू नानी बीमार है ना तो उनकी वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, मम्मा भी, पापा भी और नाना भी। और मुझे इसके लिए है ना अब इस प्राइज़ मनी को जीतना होगा और मुझे एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। श्रुति नानी, आप मेरा साथ दोगी ना प्लीज़। अब एक बार हाँ बोल दो, हाँ बोल दो ना प्लीज़ नानी। तभी हम देखते हैं एक फूल नीचे गिर जाता है। दुआ खुश हो जाती है, बोलती है कि मुझे तो श्रुति नानी का आशीर्वाद मिल गया। दुआ और बंटी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम मन्नत को गुरुद्वारे में देखते हैं, जो लोगों को लंगर खिला रही होती है। वहीं पर विक्रांत भी होता है। विक्रांत यूवी के साथ यहाँ होता है। वहाँ पर एक औरत होती है, वो बोलती है कि प्रसाद। मन्नत बोलती है जी आई। तभी विक्रांत मन्नत की आवाज़ सुनता है। विक्रांत उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी यशिका बीच में आ जाती है। वो बोलती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं, लेट हो रहे हैं, वाहिगुरु के दर्शन कर लेते हैं। विक्रांत यशिका और यूई के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे हम दुआ को देखते हैं, जो कि केक बनाती है। रोनी बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। तेरी बोलता है कि दुआ बस कुछ काम कर रही है। तो दुआ उन लोगों के लिए केक लेकर आ जाती है। दुआ बोलती है कि चलो अब जल्दी से ट्राई करो। तेरे केक को खाता है। दुआ बोलती है क्या हुआ, अच्छा नहीं बना। तेरी बोलता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। रोनी बोलता है कि चलो मैं भी इसे ट्राई करता हूँ। रोनी भी केक खाता है। वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दुआ बोलती है इसका मतलब मैं जीतूंगी ना। तेरी बोलता है कि क्या जीतोगी, क्या चल रहा है। दुआ बताती है कि जूनियर से कंपटीशन होने वाला है। तो वह बोलती है कि ऑडिशन के लिए वीडियो बनाकर भेजना है, तो क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लूँ, वीडियो बनाकर भेज दूँ। धैर्य बोलता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, मतलब तुम पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। तो वह बोलती है कि मैं रिश्वत नहीं दे रही, ये बस मेरा प्यार है पापा। तेरी बोलता है कि अगर आप इस कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई तो ये कंपटीशन होगा कहाँ पर। तो वह बताती है देहरादून में होगा। तेरी बोलता है कि आपकी मम्मा आपको 6 कदम भी दूर नहीं चलने देगी। देहरादून आपको पता है ना कितनी दूर है। आपने मुझे तो रिश्वत दे दी है, मम्मा को कैसे मनाओगे। दुआ, धैर्य और रोनी दोनों के पास आती है। उनको बोलती है बाबा नानू, पहले तभी तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ। पहले मैं आप लोगों को मना लूँगी, फिर हम तीनों मिलकर मम्मा को मना लेंगे। दुआ बोलती है प्लीज़ दोनों मान जाओ ना। धैर्य बोलता है ठीक है मैं तो मान जाऊँगा, लेकिन मम्मा को कैसे मनाएंगे। इधर रोनी भी बोलता है कि धैर्य तुम्हें पता है ना, ये दुआ है ना अपने नानू को बहुत जल्दी मना लेती है। चलो ठीक है मैं भी मान जाऊँगा, तुम ऑडिशन के लिए वीडियो बना लेना। रोनी धैर्य को बता रहा होता है कि श्रुति जी ने मुझे एक बार बताया था, मन्नत है ना वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ये दुआ है ना बिल्कुल मन्नत के जैसी ही है। धैर्य बोलता है कि ऑडिशन देना है, वीडियो बनाना है, बना लो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी मम्मा है ना बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो आप बोलती है पापा तभी तो आप मेरे ड्रीम्स में नहीं आते, ड्रीम्स में सेफ आते हैं। सेफ बोलते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है, लेकिन आप तो मुझे छोटा सा काम भी नहीं करने दे रहे। धैर्य बोलता है कि कोई बात नहीं, बना लो वीडियो। धैर्य जैसे ही हाँ बोलता है तो दुआ बहुत खुश हो जाती है। वो धैर्य रोनी दोनों को गले लगा लेती है। धैर्य बोलता है कि मुझे आपकी इस ड्रीम सेप से मिलना ही होगा। दुआ बोलती है कि वो तो मैं भी चाहती हूँ, दुआ की यही तो दुआ है कि मैं आप सभी लोगों को उनसे मिलवाऊँ। नेक्स्ट हम मन्नत को देखते हैं। वो बाबा जी के दर्शन के लिए आ जाती है। वो बोलती है कि बाबा जी, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में बहुत कुछ छीन भी लिया। जो कुछ मैंने यहाँ पर खोया है उनमें सबसे ज़्यादा खोने का दुख मुझे श्रुति माँ का है। मन्नत बोलती है कि मैं इस शहर में लौट कर नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर वापस आ गई। सारी आपकी मर्जी है। पापा बोल रहे थे कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। मैंने कुछ भी अच्छा होने या ना होने के बारे में छोड़ दिया है। जो आपकी मर्जी होगी मेरे साथ वही होगा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है।
विक्रांत भी गुरुद्वारे के अंदर आ जाता है। वो मन्नत के पास ही बैठा होता है। विक्रांत और मन्नत दोनों के ऊपर एक चुनरी आकर गिरती है। मन्नत को याद आता है कि कैसे वो पहली बार विक्रांत से मिली थी। इधर विक्रांत को भी मन्नत की याद आती है। मन्नत वहाँ से उठकर चली जाती है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मिस मन्नत। विक्रांत मन्नत के पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से बिजली कड़कने लग जाती है। मन्नत याद करती है कि उसके सारे के सारे डर खत्म हो चुके हैं। मन्नत वहाँ से निकल जाती है और बोल रही होती है कि बाबा जी आप ध्यान रखना। इधर विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत याद करता है कि मन्नत को तो थंडर से डर लगता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि नहीं, ये मिस मन्नत नहीं हो सकती। विक्रांत बार बार मन्नत की तरफ ही देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो मुझे इसकी तरफ खींच रहा है। क्या ये बाबा जी का ही कोई इशारा है। इधर मन्नत ऑटो वालों के पास आती है। उनको कहीं पर जाने के लिए पूछ रही होती है, लेकिन मन्नत को कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा होता। विक्रांत बस मन्नत को ही देख रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये मन्नत ही है। मन्नत सड़क के पास ही होती है। तभी वहाँ पर से एक गाड़ी आती है जो कि मन्नत पर कीचड़ उछाल देती है। मन्नत के चेहरे पर कीचड़ लग जाता है। हम देखते हैं उस गाड़ी में से एक औरत निकल कर आती है। वो कोई और नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह होती है। इधर मन्नत के पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो मन्नत का चेहरा धुलवाते हैं। विक्रांत मन्नत को ठीक से देख भी नहीं पाता। एक औरत बोल रही होती है, किसी के पास रुमाल है तो दे दो, ये अपना चेहरा पोंछ ले। तभी हम देखते हैं विक्रांत अपनी रुमाल दे देता है। विक्रांत की रुमाल मन्नत के पास पहुंच जाती है। मन्नत जैसे ही उस रुमाल से चेहरा पूछती है तो वो सोचती है कि ये खुशबू तो जानी पहचानी सी लग रही है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत के पास उसका असिस्टेंट आता है। वो बोल रहा होता है कि सर अभी जो गाड़ी आई है ना, उसमें आरजू आई है। हमें उनके पास चलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्या पता हमारी डील कन्फर्म हो जाए। दूसरी तरफ मन्नत विक्रांत की रुमाल पर वी नाम लिखा हुआ देखती है तो वो बोलती है कि ये रुमाल किसकी है, लेकिन मन्नत को कुछ भी पता नहीं चल पाता। मन्नत के पास कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से निकल जाती है। इधर हम आरजू को देखते हैं जो कि गुरुद्वारे के अंदर आ जाती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मैम आप मास्क को लगा कर ही रखेंगी क्या। वो बोलती है कि हाँ, मुझे अपने लंग्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और आपको पता है ना यहाँ पर कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। विशाखा और मलिका दोनों वहीं पर खड़ी होती है। ऐश्वर्या उन दोनों को देखती है तो उनको बोलती है कि तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई हो। ये सुनकर विशाखा को गुस्सा आता है। विशाखा बोलती है कि आरजू अपने आप को क्या समझ रही है। विशाखा को पता नहीं होता कि आरजू कोई और नहीं, ऐश्वर्या ही है। विक्रांत का असिस्टेंट आरजू के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मैम विक्रांत सर आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रांत आरजू के पास आता है। उसको बोलता है कि आपसे काफ़ी बार बात हो चुकी है, आज पहली बार हम लोगों का आमना सामना हुआ है। आरजू बोल रही होती है कि फ़िलहाल मैं गुरुद्वारे के अंदर हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मल्लिका सोच रही होती है कि यार जो है कौन, जितनी सीधी दिख रही है ना उतनी सीधी तो है ही नहीं ये। आगे हम रोनी को देखते हैं। रोनी, धैर्य, दुआ तीनों साथ मिलकर वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दुआ अपनी ऑडिशन के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बार बार गड़बड़ हो रही होती है। वो बोल रही होती है, पापा नानू आप लोग मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे, इस बार आप लोग अच्छे से करोगे ना। नानू बोल रहे होते हैं कि हाँ सब कुछ परफेक्ट होगा, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। दुआ केक बनाने वाली होती है। वो केक बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं धैर्य और रोनी दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। धैर्य डांस कर रहा होता है। दुआ बोलती है कि बाबा आप डांस क्यों कर रहे हो, मेरा ध्यान तो आपकी तरफ ही है। धैर्य बोलता है कि मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा था। दुआ बोलती है बाबा मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, प्लीज़ आप अब की बार कुछ भी नहीं करोगे। धैर्य बोलता है कि ठीक है, अब की बार सब कुछ अच्छे से होगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। दुआ बोलती है ठीक है चलो, तो अब हम इसमें दूध डालते हैं। तभी धैर्य खुद से ही उसके अंदर दूध डाल देता है। दुआ बोलती है कि बाबा अब ये क्या कर रहे हो, सारा मैं खुद से कर रही हूँ तो मुझे ही दूध डालना होगा ना। आप ऐसे करोगे ना तो मैं फर्स्ट राउंड में ही सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। धैर्य बोलता है कि तुमने देखा ना ये कितना ज़्यादा भारी है, तुम नहीं उठा पाती। दुआ बोलती है कि बाबा मैं सब कुछ कर लूँगी, प्लीज़ आप लोग बीच में मत आओ। दुआ तो अपना केक बना रही होती है। इधर धैर्य और रोनी दोनों बातें कर रहे होते हैं। दुआ उन दोनों को देखने लग जाती है। वो बोलती है कि पापा नानू आप लोग बातें क्यों कर रहे हो। धैर्य बोलता है कि कैमरा तो आपकी तरफ है ना। दुआ बोलती है लेकिन रिकॉर्ड तो सब कुछ होगा ना, तो आप लोगों की बातें भी इसी में आएगी। धैर्य बोलता है अच्छा ठीक है, अब से हम कुछ नहीं बोलेंगे। दुआ अपना केक बनाने का काम कर रही होती है। इधर धैर्य और रोनी दुआ की हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो लोग कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। दुआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि आप लोग ठीक से कुछ क्यों नहीं कर रहे। मेरे जो ड्रीम सेप स्टार है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ को करते हैं, लेकिन आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। धैर्य बोलता है कि हम उनके जैसे नहीं है ना। धैर्य ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है। इधर दुआ बोलती है कि इस घर में ड्रामा करने का हक है ना सिर्फ मुझे है, आप ऐसे ड्रामा नहीं कर सकते। दुआ धैर्य को अपने पास बुलाती है और वो बोलती है कि ड्रीम सेप स्टार है ना वो सिर्फ मेरे ड्रीम के अंदर आते हैं, लेकिन आप हो ना, आप तो मेरे दिल में हो। दुआ धैर्य को गले लगा लेती है और बोलती है सॉरी पापा, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। धैर्य और दुआ बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रोनी देखता है कि धैर्य के फ़ोन पर मन्नत का वीडियो कॉल आ रहा है।
तेरी बोल रहा होता है कि कॉल उठाना है। दुआ बोलती है नहीं, अगर मम्मा ने किचन का ऐसा हालत देख लिया ना तो मम्मा गुस्सा करेगी, आप कॉल नहीं उठाओगे। तेरी बोलता है कि कॉल तो उठाना होगा क्योंकि आपकी मम्मा को अच्छे से पता है कि मैं फ़िलहाल ऑफिस के अंदर नहीं होता। तेरी और दुआ दोनों झगड़ रहे होते हैं कि फ़ोन उठाना है नहीं उठाना। तभी गलती से फ़ोन उठ जाता है। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी, आपके चेहरे पर आटा कैसे लगा हुआ है। धैर्य बोलता है आटा नहीं है। तभी मन्नत को सब दिख जाता है कि किचन का कैसा बुरा हाल हुआ है। मन्नत बोलती है कि आपने मेरे किचन का इतना गंदा हाल क्यों कर रखा है। मन्नत बोल रही होती है कि दुआ कहाँ पर है। दुआ बोलती है कि पापा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मम्मा को कुछ नहीं बताएंगे, आप उनको कुछ नहीं बोलेंगे। धैर्य मन्नत को बोल रहा होता है कि मन्नत जी, क्या है ना, दुआ है ना वो थोड़ी सी आपसे अपसेट है। आप उसको बाय नहीं बोल कर गए और ना ही कुछ बता कर गए ना तो वो गुस्सा हो गई है। हम लोग उसका मूड ठीक करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज केक बना रहे हैं और दुआ वही केक बनाने के लिए हमारी हेल्प कर रही है। मन्नत बोलती है कि आप मुझे दुआ से बात करवा दो। दुआ फ़ोन ले लेती है। वो बोलती है कि मम्मा, आप कहाँ पर हो, आप मुझे बाय करके भी नहीं गए, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आज स्कूल में मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मन्नत बोलती है दुआ, आप फिक्र मत करो, मैं कल ही वापस आ जाऊँगी। इधर धैर्य बोलता है चलो अब मम्मा को काम करने दो। धैर्य बोलता है दुआ, आपको केक बनाना है ना। इधर मन्नत बोल रही होती है दुआ, आपको बाबा को परेशान नहीं करना है, ना ही नानू को परेशान करना है और नानी का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है ना। दुआ बोलती है ठीक है मम्मा। तो बोलती है मम्मा, आप फिक्र मत करो, मैं शैतानी नहीं करूँगी और मैं बिकल हूँ ना, मैं सभी लोगों का अच्छे से ध्यान रखूँगी। दुआ की दुआ है कि आपका डे है ना वो गुड डे बन जाए। अब मम्मा जल्दी से स्माइल कर दो। आगे हम सलूजा मेंशन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विक्रांत का असिस्टेंट बोल रहा होता है कि आज हम लोगों को मिस आरजू से बात कर लेनी चाहिए थी। विक्रांत बोलता है कि उससे पहले आपको उसकी पूरी डिटेल्स निकलवानी होगी, क्योंकि किसी से भी पार्टनरशिप करें उससे पहले हमें उनके बारे में सब कुछ पता चलना चाहिए ना। विशाखा और मलिका दोनों आरजू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। विशाखा बोलती है पता नहीं विक्रांत उस आरजू के साथ डील क्यों करना चाह रहा है। इधर मलिका बोलती है कि मुझे भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, पता नहीं वो औरत क्या चाहती है। यशिका वहाँ आ जाती है। यूवी यशिका को देखता है तो वो उसकी तारीफ करता है। वो बोलता है कि आप प्रिंसेस जैसी लग रही हो, है ना बड़ी। विक्रांत बोलता है कि हाँ यशिका, तुम अच्छी लग रही हो। इधर विशाखा बोलती है कि मेरा मन करता है ना कभी कभी तो मैं इस ड्रामा क्वीन का मुंह तोड़ दूँ। मलिका बोलती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। यशिका जब जा रही होती है तो मलिका अपना पैर बीच में करती है, जिसकी वजह से यशिका गिर जाती है। यशिका बोल रही होती है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यूवी हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि यशिका, तुम कितनी वीक हो, है ना, तुम मेरी तरह प्रोटीन शेक पिया करो। मैं रोज़ बेड से गिरता हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मलिका भी यशिका की हालत पर हंस रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें सच में दर्द हो रहा है या फिर तुम बस ड्रामा कर रही हो, और वैसे भी दीपक आ रहा है ना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। दीपक दवाई ले आता है। यशिका बोलती है कि विक्रांत, तुम ही मेरी चोट पर दवा लगा दो ना। विक्रांत दवा लगा देता है। यशिका बोलती है विक्रांत, तुम कितने अच्छे हो ना, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो। आज मुझे लग रहा है कि तुम किसी स्पेशल इंसान से मिलने वाले हो। आगे हम दुआ और धैर्य को देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है सॉरी, हम दोनों फ़ोन खींच रहे थे ना तो गलती से फ़ोन उठ गया। दुआ बोलती है कोई बात नहीं पापा, लेकिन आपने सब कुछ संभाल लिया ना, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। दुआ बोलती है बाबा, अब तो मेरी दुनिया हो, अगर बाबा नहीं तो दुआ भी नहीं। धैर्य बोलता है दुआ नहीं तो फिर बाबा भी नहीं। रोनी बोलता है चलो ये सब कुछ बहुत हो गया है, जल्दी से इन्हें साफ भी तो करना है, फिर ऑडिशन भी तो रिकॉर्ड करना है, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। सो गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और विक्रांत दोनों का आमना सामना हो ही जाएगा। हम देखते हैं विक्रांत मिस्टर सिन्हा के घर पर आ जाता है। यहीं पर मन्नत भी होती है। मन्नत ने अपना स्पेशल डेजर्ट बना लिया होता है। विक्रांत वहीं पर आता है। विक्रांत डेजर्ट टेस्ट करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इधर मन्नत मिस्टर सिन्हा के पास आती है। उनको बोलती है कि सर, आप मुझे किसी से मिलवाने वाले थे ना। हम मिस्टर सिन्हा को देखते हैं जो कि विक्रांत के बारे में ही बात कर रहा होता है। वो विक्रांत और मन्नत को इंट्रोड्यूस करवाने वाला होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ पाते। इधर हम देखते हैं विक्रांत जा रहा होता है, तभी वहाँ से पास में से एक आदमी आ रहा होता है जिसके पास थाली होती है और उसके अंदर कुमकुम होता है। विक्रांत के हाथ से वो कुमकुम मन्नत की मांग में गिर जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, वो भी 7 सालों बाद। और यहाँ पर हम देखेंगे आरजू कोई और नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह ही होती है। यहाँ पर ऐश्वर्या, विशाखा, मलिका तीनों फिर से साथ आ जाती हैं। यहीं पर हम यशिका को देखते हैं जो विक्रांत को पाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकामयाब रहेगी क्योंकि अब विक्रांत की लाइफ में मन्नत जो आ चुकी है। हम देखेंगे अब मन्नत और विक्रांत दोनों का एक दूसरे से बार बार आमना सामना होगा। इधर हम दुआ को देखते हैं जिसका ड्रीम सिर्फ यही होता है कि वो विक्रांत से मिलना चाहती है। सो दोस्तों, जल्दी ही दुआ और विक्रांत का आमना सामना भी हो जाएगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।